तो हेलो एवरीवन। तो हमने आज पॉइंट हमारा सेल साइड का बीजी था, ये हमारा बाय साइड का था और हमने इस तरीके से कुछ प्लान किया था। अगर ये जोन आएगा तो हम बाय प्लान करते और इधर की तरफ आता तो हम सेल प्लान करते। ओके, ये हमारे ऑब्जेक्ट का सीन था। तो बट ये पहली कैंडल बनी, उसके बाद पूरा दिन लगभग 4 घंटे 5 घंटे वो रेंज में ब्रेक रहता है। उसके बाद यहाँ से लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक लेके नीचे गिरता है और फिर यहाँ से फिर क्लोज। मतलब कुल मिला के जो आज का दिन था पूरा रेंज बाउंड रहकर मार्केट बंद हुआ। आप सबको पता है जब से जुलाई आया है और रूल्स गवर्नमेंट के चेंज हुए हैं तो मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। तो बिना वॉल्यूम के मार्केट अभी ढंग से बिहेव नहीं कर रहा है। तो वही यहाँ पर हुआ, मार्केट खुला, फर्स्ट 1 घंटे में जो मूवमेंट आया वो आया। उसके बाद सेकंड घंटे में जितना भी इसकी बढ़त थी इसने वहाँ पे वो अपनी पूरी बढ़त गवा दी। उसके बाद सारी कैंडल इनसाइडर बनी इसके अंदर की और लास्ट में नीचे जाकर और फिर से इसी लेवल से बाइंग आ गई। तो जहाँ से हम शुरू हुए वहीं पे हम खत्म हो गए। तो आज इस ऑब्जेक्ट में ज़्यादा कुछ था नहीं। अभी क्वेश्चन मेरे पास आ रखा था ये वाला। ओके, ये था हमारा क्रूड का लेवल। तो एक लड़के ने पूछा मेरे से मैसेज करके कि सर आपने एग्जैक्ट वो लेवल कैसे निकाला कि जहाँ से क्रूड निकल गया, और टारगेट आप किस तरीके से डिसाइड करते हो और यही जोन आपने क्यों पकड़ा। ओके, तो अगर आप पुराने ढंग से वीडियोस देख रहे होते तो ये क्वेश्चन नहीं होता, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा प्रॉपर। ओके, देखो यहाँ पर क्या होता है, हम चलते हैं फिब के हिसाब से। ओके, तो फिब के हिसाब से पूरा भी फिब पे डिपेंड नहीं होता, बट फिब का सिर्फ मैं इस लास्ट स्विंग का लगाऊंगा। इसको मैं मैग्नेट को ऑन करूंगा, ये वाला, इस लास्ट स्विंग से मैंने कुछ लेवल निकाला। कोई इस पॉइंट पे जो ये पॉइंट था ना, ये लास्ट वाला जोन था, यहाँ पर मेरा ट्रेंड किल होता है। ओके, जैसे आपको सबको पता है कि भाई लास्ट स्विंग से मैं लगाया तो यहाँ पर ट्रेंड किल होता है। तो ट्रेंड किल होने के बाद एक कोई भी चीज़ हो, कुछ भी स्विच हो, क्रूड हो, एनीथिंग, कोई भी बिटकॉइन विटकॉइन कुछ भी हो, तो जहाँ पर मेरा ट्रेंड किल होगा वहाँ से प्राइस में मूवमेंट आता है। ओके, अब रीजन सुनो सारे के सारे। फर्स्ट रीजन तो पहला मेरा ट्रेंड किल हो गया। दूसरा यहाँ पर बॉडी टू बॉडी गैप, इसको बॉडी टू बॉडी गैप बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ओके, तो मैंने ये प्लानिंग किया था कि इसके यहाँ से लेके यहाँ तक मैं अपनी पूरी पोजीशन बनाऊंगा। जबकि मैं क्रूड को 11,000 से शॉर्ट करते हुए ला रहा था, लगभग 10,400 से मैं शॉर्ट करते हुए लाया था। और यहाँ तक के लेवल्स हमने 6500 तक के लेवल निकाले थे हमने, और यहीं से ये ऊपर पुल बैक मारा इसने। ओके, तो पहला जोन ये था, ये रीज़न मैंने आपको बता दिया। यहाँ से मैंने फिब लगाया, यहाँ पर ट्रेंड किल होता है, हमारा जोन आता है, यहाँ पर बॉडी टू बॉडी गैप भी है। ओके, और यहाँ पर भी बॉडी टू बॉडी गैप है। तो क्रूड अब क्या करेगा, यहाँ से जो गिरता हुआ आ रहा था ट्रेंड किल करके ऊपर पुल बैक मारता है। ठीक है, अब एग्जैक्ट क्या लेवल निकलेगा वो मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा 4 आवर्स पे। ठीक है, अब हम 4 आवर्स पे गए, ये डाला था मैंने टेलीग्राम पर, जो डाला था मैंने ये जोन डाला था। ठीक है, इस तरफ मैंने डाला था 25 तारीख को, 24-25 तारीख को मैंने डाला था यहाँ पर कि अब क्रूड यहाँ से ऊपर जाएगा। ओके, अब होता क्या है यहाँ पर समझो, जैसे हमारा ये साइड मैंने दिया आपको, बाइंग जोन दिया, तो आपको क्या करना है, बाइंग जोन देखते ही एंट्री नहीं मारनी होती। आप जिस भी टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, 5 मिनट पे कर रहे हो, 15 मिनट पे कर रहे हो, 1 घंटे पे कर रहे हो, 4 घंटे पे कर रहे हो, बिल्कुल भी पागलों की तरह एंट्री नहीं बनानी। जब तक कि हमारा स्टॉप लॉस, अगर मैं देखो ये इतना बड़ा जोन है, ये ज़ोन लगा लो लगभग 67 से लेके 65 तक है। तो 200 या सवा 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो मार्केट क्या है, अपना एक बिहेव की तरह चलती है, अपने जितनी भी उसकी कमियाँ हैं उसको पूरा करके फिर ऊपर निकलती है। ओके, अब कमियाँ कैसे हैं, यहाँ से देखो मार्केट ऊपर जाता है, गैप डाउन हो गया, प्राइस ऊपर जाता है, इसको फिल करता है, फिर नीचे आता है। अब मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है? तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि कोई भी ऐसा कैंडल, ठीक है, जहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी हमारा होना चाहिए। ओके, अभी पहले इस साइड का देखेंगे कि जितने भी हमारे यहाँ के एफबीजीज होने चाहिए सारे हिट होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखो इस तरफ का लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा था, ये वाला, बड़े वाला। ओके, लास्ट सेलिंग कैंडल था, उसके बाद ये कैंडल इसके अंदर, इसने इसका हाई ब्रेक किया। तो इस तरफ का लास्ट सेलिंग कैंडल होता है, उसको हम मानते हैं एज ए ऑर्डर ब्लॉक। और ये कैंडल हो गया सेकंड कैंडल, ये हो गया थर्ड कैंडल। तो क्या यहाँ पर हमारी हमारी जो कंडीशन है, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी, हम ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी जहाँ पर आता है वही काम करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कहीं भी आप यहाँ से ढूंढेंगे आपको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी नहीं मिलेगा। उसके बाद प्राइस क्या करता है, यहाँ से फिर करके फिर से नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद प्राइस ऊपर आता है, अपने इस लेफ्ट स्विंग से ऊपर जाता है। ओके, अब क्या हुआ, जोन ये वाला जो मैंने आपको जोन दिया था, ये तो मेरा बाइंग जोन चल रहा है। अब आप ये पूछ रहे हो कि सर एंट्री कहाँ बनी थी, अब एंट्री में बताता हूँ और टारगेट कैसे निकाले थे वो बताता हूँ। ओके, हमें सिर्फ वेट करना है, जिसके अंदर पेशेंस नहीं है उसको स्टॉक मार्केट नहीं करना चाहिए। ये सारा का सारा पेशेंस का गेम है। प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद प्राइस ने 3 कैंडल ऐसे बनाई। ओके, अब लास्ट सेलिंग कैंडल ये हो गई, ये ये हमारी ऑर्डर ब्लॉक होगी, ये ऊपर ऊपर हमारा एफबीजी हो गया। ठीक है, अब आप देखना प्राइस
वो चीज़ है जो मैंने आपको बताया है, सेम टू सेम टेलीग्राम पर जाकर देख लेना, वहाँ पर मैंने डाला था। ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? इसके ऊपर फर्स्ट का हाई और थर्ड का लो मैच नहीं कर रहा, तो ये हो गया फेयर वैल्यू गैप, ओके? अब यहाँ पे क्या हुआ, ये ट्रेड हमारा थोड़ा ईज़ी हो गया। ईज़ी क्या हो गया, यहाँ से एंट्री बनी तो स्टॉप लॉस क्या है, मुझे एक स्टॉप लॉस मिल गया, ठीक है? और मुझे टारगेट देखो हमारा अनबीटेबल है, टारगेट का हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत अनबीटेबल है, ओके? अब क्या हुआ, यहाँ से प्राइस वापस आया, ऑर्डर ब्लॉक को लिया, ठीक है? उसके बाद भी 4 घंटे का कैंडल है ये, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 चौक 28, लगभग ट्रेडिंग आवर्स में बता रहा हूँ आपको, 28 से 32 घंटे मार्केट मेरे ही ज़ोन पर ऑर्डर ब्लॉक पर घूमता रहा, ठीक है? ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी, ये देखो घूम रहा है, उसके बाद प्राइस ऊपर निकला, ठीक है? अब ये हमारी एंट्री बन गई, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर हमारी लॉन्ग एंट्री बन गई। मैं इधर ही लेता हूँ हमेशा ऑर्डर ब्लॉक पर, आप लोगों को एफबीजी पर लेना है, ठीक है? अब बात हुई टारगेट की, आपने यहाँ पे फर्स्ट टारगेट क्यों दिया और ये सेकंड टारगेट कहाँ से आया, ठीक है? तो अगर आपने मेरे वीडियोस प्रॉपर देखे होंगे तो आपको पता है, जैसे ही मेरा प्राइस आकर टच करता है, उसका लेफ्ट स्विंग मैं क्या लेता हूँ, टारगेट के लिए लेता हूँ, ठीक है? सिर्फ फिब का यूज़ जो मैं करता हूँ टारगेट के लिए करता हूँ, एंट्री के लिए मैं नहीं करता हूँ, ठीक है? ये मैं इस हाई से लो को लगाता हूँ। फर्स्ट फर्स्ट टारगेट जो मेरा था इस बॉक्स पे मैंने दिया था आपको, ये ठीक है? और सेकंड बॉक्स ये रहा, ठीक है? और क्या करता है क्रूड, सेकंड बॉक्स को जहाँ पे मेरा ट्रेंड किल होता है, ट्रेंड को किल सेकंड बॉक्स में हमारा ट्रेंड किल होता है, और यहाँ से देखिए रिस्क रिवॉर्ड देखिए 1 into 8.15, ओके? 95 पॉइंट का स्टॉप लॉस था और 774 पॉइंट मिले, जो कि मैंने आपको खुद दिखाए थे बुक करके, ओके? उसके बाद मेरा ट्रेंड किलर आता है, ये मेरा ज़ोन था और इसी को टच करके क्रूड फिर से गिर जाता है, ठीक है? अब जब यहाँ से गिरा है यहाँ पर, यहाँ से मेरी फिर से एंट्री है, मैंने री-एंट्री की हुई है और यहाँ से मैं डेल्टे पे थोड़ा-सा ऊपर जाके इसको फिर से शॉर्ट करूँगा, ठीक है? वो रीज़न्स अलग हैं कि क्या है, क्या नहीं है। चलो वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो मेरा जो एंट्री था वो यहाँ कहीं था, छोटा-सा स्टॉप लॉस था। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी था, ठीक है? ये वाला ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड किल हो गया है। और जब ट्रेंड किल हो गया तो मैं बाय के सौदे नहीं देखूँगा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। और जब मेरे सेटअप का ट्रेंड किल हो गया है तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी शॉर्ट करूँगा। तो मैंने इस पॉइंट पे जब ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी आया, मैंने यहाँ पर भी शॉर्ट किया, ठीक है? यहाँ नीचे मैंने बाय किया है, अब यहाँ ऊपर जाके मैं फिर से शॉर्ट करूँगा, जो कि मैंने कॉल शॉर्ट। मैं इसमें ऑप्शंस शॉर्ट और बाय का एक पेयर बनाता हूँ। जैसे कि मुझे अगर ऊपर का ट्रेड देखना है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर का ट्रेड देखना है तो जहाँ तक मेरा टारगेट है, मैं वो वाली पुट शॉर्ट करूँगा, क्योंकि वो डीप इन द मनी हो जाती है, तो जब मेरा टारगेट लगता है वो एट द मनी हो जाती है, तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलता है। और जो मेरा टारगेट है उस तरफ की मैं कॉल प्लस कर लेता हूँ। तो उसमें क्या है कि जब मेरा ट्रेड चलेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा, बट रिस्क रिवॉर्ड 1 into 8 का है, तो यहाँ पर अगर जाते भी तो 90 पॉइंट जाते, तो 90 पॉइंट में कितना ही हो जाता, ठीक है? बट यहाँ से देखो पूरा ट्रेंड किल हुआ, लगभग ₹350 वाला ऑप्शन था, ₹110 तक आ गया, इस तरीके से सारी चीज़ें हुई, ओके? अब ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक पर है, यहाँ पे इसको हम शॉर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें था, जो भी मैंने आपको क्लास में डाला हुआ है, फ्री में डाला हुआ है, सारा का सारा चीज़ें अवेलेबल है। और अगर डीप में जाना है और रियली में ट्रेडिंग करना है, तो फिर मेरा नीचे नंबर आ रहा है, उस पे व्हाट्सएप करो, ठीक है? और फिर रियल में ट्रेडिंग करो, क्योंकि सीख के ट्रेडिंग करो, फालतू का नहीं है, कहीं से भी कुछ भी उठा के नहीं करना चाहिए, वो आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हर चीज़ की एक पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई को करके हमें हमेशा करना चाहिए, ओके? और आपके सामने ये लॉजिक था, ये लॉजिक मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ये टारगेट लगा, सेकंड टारगेट लगा और सेकंड टारगेट लग के नीचे गिरा, ठीक है? हमेशा जनवरी से ये चीज़ प्रूव करने लग रहे हैं, हर एक लेवल हमारा चलता है, ओके? और इसमें भी ये लेवल चला। आज का लर्निंग ये भी अच्छा था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और ये मेरे टेलीग्राम के लिंक आ रहा है, इसको आप फॉलो कर लेना, ठीक है? जॉइन कर लेना। यहाँ पर भी मैं कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।